हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई नीट 2024 के बारे में। ठीक है, तो लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, है ना, कि लास्ट 20 डेज में अपन क्या करें जिससे अपन अच्छा से अच्छा स्कोर क्या करें भाई कर सकते हैं। अभी देखो यार, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, एकदम एंजाइटी में, एकदम स्ट्रेस में, है ना, एकदम परेशान हो चुके हैं कि यार वो बोलते हैं कि मैं पढ़ने जाता हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता यार। पूरी ट्राई करते हैं, पूरी पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जाता यार, क्योंकि रिदम होता है ना पढ़ाई का, और एक बार जब रिदम टूट जाता है ना भाई, तो फिर दोबारा रिदम बनाना बहुत ही क्या होता है भाई, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है यार। मैं समझ रहा हूँ आप सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स, है ना, और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो रहा है ना भाई। ये सब चीज़ें बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं भाई, फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों से है ना भाई रिक्वेस्ट है कि यार सबसे पहले बात है ना, आप रिलैक्स है ना क्या करो भाई, शुरू करो। ठीक है, आप रिलैक्स रहो और अपने पेरेंट्स से क्या करो भाई, रोज बात करो। ठीक है, अपने पेरेंट्स से एवरी डे रोज के रोज क्या करो, बात करो, है ना। ऐसे बच्चे हैं है ना भाई कि गिल्ट में जी रहे हैं, है ना, कि सोच रहे कि यार मेरे फैमिली वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं, है ना, लेकिन मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। और इस गिल्ट में बच्चे क्या करते हैं भाई, अपने पेरेंट्स से भी क्या करते हैं भाई, नहीं बात करते हैं, है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये मान के बैठ चुके हैं कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार क्या होने वाला है भाई, नहीं होने वाला है, तो अब मैं पढ़ूँ तो भी ना पढ़ूँ तो भी क्या होने वाला है, जो होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे अपन देखेंगे, है ना। तो इन सारे बच्चों के लिए, जो भी सारे वैसे बच्चे हैं ना, उन सारे बच्चों के लिए क्या है भाई, ये वीडियो है। ठीक है ना, तो आपको इस वीडियो को क्या करना है भाई, ध्यान से सुनना है। ठीक है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा सीधा कह देते हैं कि भाई ये पढ़ाई नहीं किया था, है ना भाई। आप नहीं जानते हो कि यार उसकी क्या मेहनत होती है भाई। आप जानते हो क्या, एक जो ड्रॉपर स्टूडेंट होती है, एक ड्रॉपर स्टूडेंट की क्लासेस आप जानते हो, उनकी क्लासेस जो होती है साढ़े 6 बजे मॉर्निंग से लेके और 1:30 बजे तक की उनकी क्लासेस होते हैं यार, है ना। किसी नॉर्मल इंसान को अगर बैठा दिया जाए ना तो भाई पागल हो जाएगा वो इंसान। समझ में आ रही है ना। तो आप ऐसे कैसे एक शब्द में बोल सकते हो कि भाई उसने पढ़ाई नहीं किया भाई। और इतनी नहीं होती है, सिर्फ क्लासेस ही नहीं होती है, क्लासेस के बाद क्या होती है भाई, सीट सॉल्व करना होता है, डीबीपी सॉल्व करनी होती है, टेस्ट पेपर होती है, बहुत सारी चीजें होती है यार। और इतनी मेहनत के बाद भी आप किसी स्टूडेंट को आप एक बार में बोल देते हो कि यार आपने पढ़ाई नहीं किया, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो यार। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट है भाई इस सब प्रॉब्लम से क्या कर रहे हो भाई, फेस कर रहे हो, अपने आप को क्या रहना भाई, कूल रखना क्या करो भाई, शुरू करो। ठीक है, तो और ये सब सारी चीज़ें हैं भाई आपके लिए। मेरा एक फ्रेंड्स था जब मैं कोटा में पढ़ता था, सुदीप चौधरी, है ना, ही वॉज माई सीनियर और वो टॉपर था, ही वॉज द टॉपर। उनकी जो टेस्ट में इतने शानदार मार्क्स आते थे, है ना, और उनकी फोटोज तक लगती थी एलन में। ठीक है, लेकिन लास्ट में उनका सिलेक्शन क्या हुआ भाई, नहीं हुआ, है ना। और अभी वो एक प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने लास्ट 2 साल में आपने कितना मेहनत किया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, आपने 2 साल 1.5 साल कितना भी मेहनत किया है, आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप क्या करते हो भाई, लास्ट के 1 महीने 2 महीने में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हाथ से क्या होगा भाई, निकल जाएगा। और ये ऐसे एग्जाम्स है, नीट जेई ऐसे एग्जाम्स है जिसमें आप 1 दिन पढ़ाई नहीं करते हो ना भाई, तो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ क्या होती है भाई, चली जाती है। ठीक है, और ये 1-2 महीने की बात है, अगर आपने 1-2 महीने पढ़ाई आपने छोड़ दिया ना, फिर तो आपका सिलेक्शन हाथ से निकलना ही है। ठीक है ना भाई। तो आपके लिए वीडियो है, जो बच्चे एकदम बिल्कुल अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेस में जी रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए क्या है भाई, ये वीडियो है। ठीक है, तो आपके लिए क्या है भाई, एक अपॉर्चुनिटी है ना। आप ये मान के चलो कि आपको गॉड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अभी तक आपने जितनी भी गलतियां की है, आपने अभी तक जितने भी पाप किया है, सारे पाप को आपको क्या कर रहा है भाई, माफ किया जा रहा है। ठीक है, जितनी भी गलतियां, जितने भी आपने छोटी गलतियां की है, बड़ी गलतियां की है, सबको आपको क्या कर दिया जा रहा है भाई, माफ कर दिया जा रहा है। अपने दिमाग को किसी तरह ये सब चीजें क्या करो भाई, मनवाओ। ठीक है, और मैं जो आपको कह रहा हूं ना, लास्ट के 20 डेज में आपको क्या करना है भाई, ये करना है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर लास्ट के 20 डेज में आपने ये कर लिया ना भाई, तो अगर आपने 2 साल ठीक ठाक से पढ़ाई किया होगा ना, तो आपका सिलेक्शन तक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे ना, तो आपके अच्छे मार्क्स आना क्या हो जाएंगे भाई, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लास्ट के 20 डेज में अपने को ये सब सारी चीजें आपको क्या करनी है भाई, करनी है। स्टार्ट कर दो पढ़ना, जो हुआ सब भूल जाओ, है ना, जो होना था वो हो चुका है ना, आपकी सारी गलतियां क्या हो चुकी है भाई, माफ हो चुकी है। ठीक है, और आप फ्रेश तरीके से क्या करो भाई, स्टार्ट करो। ठीक है, सेटिंग देना क्या करो भाई, स्टार्ट करो, बैठना शुरू करो, मेहनत करना क्या करो भाई, स्टार्ट करो। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQs, है ना। आपको 10 सालों की क्या करनी है भाई, PYQs करनी है। ठीक है, 10 सालों की PYQs। और जैसे 3 घंटे की आपकी पेपर होती है ना, वैसे 3 घंटे आपको क्या करना है भाई, बैठना है।
3 घंटे बैठ के आपको क्या करना है, पेपर देना है ना, जिससे आपका क्या होगा भाई, बायोलॉजिकल क्लॉक भी क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा भाई, सेट हो जाएगा, है ना। आप पेपर देने के लिए है ना 3 घंटे, अभी जैसे आपको बैठा नहीं जाता ना, तो अगर आप ऐसे लगातार करोगे ना तो आपको बैठने की आदत हो जाएगी, है ना। तो आपका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो भी आपका क्या हो जाएगा भाई, सुधर जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ें मैंने क्या बोला, आपको क्या करनी है, एक पीवाईक्यूज आपको क्या करनी है, रोज करनी है। 3 घंटे की पीवाईक्यूज है, आपको 3 घंटे क्या करना है भाई, रोज बैठना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यूज ही नहीं करना है, आपने जो पीवाईक्यूज किया है उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है ना, कि आपने क्या गलतियां किया, है ना, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आते थे, जो भी आपने गलतियां किया है उन सारे गलतियों को आपको क्या करना भाई, रेक्टिफाई करना है, ठीक है। जो भी आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, है ना, उस सब चीजों को आपको क्या करना है भाई, सुधारना है। थर्ड चीज आपको क्या करनी है भाई, एक पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स, है ना, ये आपका बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने ये सारी चीजें अगर आपने कर लिया ना भाई, मैं आपको 1 वीक, है ना, 1 वीक, अगर आप 1 वीक ये सारी चीजें करते हो ना, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, है ना, आपके अंदर का सब चीजें आपको चेंज होता हुआ क्या होगा भाई, दिखाई देगा, ठीक है ना। आपकी पूरी कॉन्फिडेंस, आपकी पूरी एटीट्यूड, सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखो पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स क्या है, कैसे बनाना, ये मैं आपको क्या करता हूँ भाई, बताता हूँ। तो आपके 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में तो भाई है ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको आते हैं तो बनेंगे, नहीं आते हैं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखो फिजिक्स में क्या करना है, जैसे फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, होते हैं, है ना। तो 45 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे इसलिए अटेम्प्ट नहीं करते हैं, करते भी स्टार्ट भी करते हैं, 1-2 पेपर करते हैं, उसके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, फिर वो पेपर सॉल्व करना क्या करते हैं भाई, छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं आपको कहता हूं, आपके 45 में से 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उतने क्वेश्चंस क्या करो भाई, बनाओ, है ना। और अपने आप को क्या करो, हर रोज इंप्रूवमेंट करना क्या करो भाई, शुरू करो, है ना। आप एक कॉपी ले सकते हो भाई, है ना, पहले दिन आपको कितने मार्क्स आए, है ना, वो लिखो, दूसरे दिन कितने आए, और आप देखते चले जाओ, है ना। 1 वीक आप ये करोगे ना, तो आपको मार्क्स जो है, आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ना क्या हो जाएगा भाई, शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, तो 45 क्वेश्चन जैसे मान लो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बने हैं तो भी, नहीं बने हैं तो भी, है ना, सारे क्वेश्चंस का जो भी उसमें कंसेप्ट लगा है वो आपको क्या करना है, लिखना है। ज़्यादा नहीं, सिंपल चीज़ें क्या करनी है भाई, लिखनी है। जैसे आपको मान लो कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कोई करंट का क्वेश्चन है, आपको V = क्या हो गया भाई, IR, ये फॉर्मूला लग गया, है ना। तो अब लिख दो, है ना, 1 नंबर क्वेश्चन में, है ना, लिख दो V = IR, खत्म, वो क्वेश्चन खत्म है। सेकंड क्वेश्चन जैसे बी ड्रिफ्ट, है ना, बी ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, I/NAE, है ना, ये जी फॉर्मूला लगा इस क्वेश्चन में, इसको क्या करना भाई, लिख देना। जैसे थर्ड क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक मोमेंट Q × क्या होता है, 2L होता है ना, ये फॉर्मूला लगा, लिख दो इसको, है ना। 4 नंबर में जैसे टाइम पीरियड इक्वल टू SHM का कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π × √L/, क्या होता है, G होता है, वो लग गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, 45, है ना, 45 चीजें आपको क्या होंगे भाई, 45 क्वेश्चन है तो 45 कंसेप्ट भी होंगे, है ना। और वो सारे चीजों को 1 से क्या करना है, 45 तक क्या करना है भाई, लिखना है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या करनी है, एक आपको क्या करनी है, नई कॉपी लेनी है ना। और इस नई कॉपी में क्या करो भाई, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है भाई, करनी है। वैसे ही केमिस्ट्री में जैसे मान लो 1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आपको PV = NRT लग गया, है ना, कोई मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आया, ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया भाई, लग गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर में आपको क्या करना है, वो लिखना है। सेकंड चीजें मान लो आपका MOD का कोई कंसेप्ट आ गया, है ना, बॉन्ड ऑर्डर का कोई चीजें आ गई क्वेश्चन, है ना, तो आपको वो चीजें करना है, उसको जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, जो भी जैसे बॉन्ड ऑर्डर जो भी होते हैं, वो चीज आपको क्या करनी है भाई, लिखनी है। जैसे मान लो कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्या हो गया भाई, क्वेश्चन आ गया, वो चीज आपको क्या करनी है, लिखनी है ना। उसके आगे पीछे थोड़ा सा जो भी हो अपने क्लास नोट्स की हेल्प लो, तो उस वैसे करके अपने को क्या करना है भाई, लिखना है। जैसे रिएक्शन से मैकेनिज्म से बहुत सारे रिएक्शंस आ गए, है ना, उस रिएक्शंस की क्या मैकेनिज्म है, उसके एक आध क्वेश्चंस क्या कर लो भाई, अपने उस शॉर्ट नोट्स में क्या करो भाई, लिखो, ठीक है। और ऐसे करके 45 तक यहाँ भी क्या करना है भाई, अपने को क्या करना है, 45 तक आपको क्या करनी है, जानी है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, इसके बाद अगर आप 1 वीक करते हो ना, तो आपके अंदर चेंज दिखना क्या हो जाएगा भाई, शुरू हो जाएगा। और ये करते हो ना, लगभग 10 साल की PYQ आप क्या करते हो भाई, करते हो, ठीक है। 10 साल की PYQ है, और 1 दिन की PYQ में आप क्या कर सकते हो भाई, 2 दिन से ज्यादा तो नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि PYQs भी करना है ना, उसकी एनालिसिस भी क्या करनी है भाई, करनी है, उसकी शॉर्ट नोट्स भी क्या करनी है, बनानी है ना। तो एक PYQ में 2 दिन से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, इस टाइम पे।
अगर आप ऐसे करते हो तो 45 क्वेश्चन, अगर मान लो ऐसे 10 दिन आप कर रहे हो भाई, है ना, और लास्ट के टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपने किया है ना, आपको बस क्या करना है, लास्ट के टाइम पे जब एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, एक दिन पहले उसको क्या करना है, पलटना है और देखोगे कि हाँ भाई 45 क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूले लगे हैं, ये लगा है, ये लगा है, एकदम आपका क्या होगा, क्रिस्टल सब चीज़ें क्या होगी भाई, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है ना तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना, अगर आप ये करते हो ना तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत क्या होगा भाई, डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्या करनी है भाई, पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स आपको क्या करनी है भाई, बनानी है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आपको टाइम बच रहा है ना तो आप चैप्टर वाइज भी क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, जो चैप्टर्स मान लो आपके स्ट्रॉन्ग है, जैसे बायो हो गया, बायो 360 मार्क्स के क्या होते हैं, सिर्फ बायो आते हैं ना, तो 360 मार्क्स से बायो आते हैं, और जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है उस चैप्टर उसको क्या कर लो, उस चैप्टर के चैप्टर वाइज क्या कर लो, पीवाईक्यू कर लो, है ना, तो आपके लिए और भी क्या होगा भाई, अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद रिवीजन तो साथ में अपना क्या होगा भाई, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो। हाँ, और इस लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना भाई, नए चैप्टर्स एक भी नहीं पढ़ने हैं, है ना, जो आपने अब तक पढ़ा ठीक है, जितना किया सब जो जो हो गया वो हो गया। ठीक है ना, अब जो भी चैप्टर्स आपका नया चैप्टर्स है, बिल्कुल भी कोई चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाना है, सारे चैप्टर्स को मैंने इसलिए यहाँ पे काट दिया है ना, एक भी चैप्टर्स आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको रोज के रोज क्या करना है भाई, 3 घंटे आपको क्या करनी है, पीवाईक्यूज का क्या करनी है, आपको बनानी है। ठीक है, 3 घंटे आपको क्या करना है, और 3 घंटे एनालिसिस पे भी क्या करना है, आपको देना है ना, कि कौन से क्वेश्चंस में क्या लगा, क्यों नहीं बना, कौन सा कंसेप्ट लगा। अगर जो क्वेश्चंस नहीं बना है ना, अगर वो आपको आते हैं, वो चैप्टर्स आपने पढ़ा है, तो उस क्वेश्चंस के क्या करो, वीडियो सॉल्यूशंस देखो, जहां से भी हो, रिटन सॉल्यूशंस देखो, वीडियो सॉल्यूशंस देखो, है ना, कैसे बना उस क्वेश्चंस को, उसको क्या करो भाई, देखो, है ना, और आपको उसको पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स में क्या करो भाई, ऐड करो। ठीक है, और अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, लास्ट के 20 डेज में मैं आपको चैलेंज करता हूँ भाई, है ना, अगर आपका 2 साल पढ़ा है ना, तो अगर आपका सिलेक्शंस नहीं होने वाला है तो आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है ना तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना भाई, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट्स ये मान के बैठे हैं, है ना, कि यार मेरा तो सिलेक्शंस नहीं होगा, मैं अगले साल क्या करूंगा भाई, देखूंगा जो होगा, वो भी इस चीज़ को करे यार। ठीक है ना, वो इससे करो तो आपका क्या होगा भाई, अभी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, है ना भाई, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, कि हाँ लगेगा कि हाँ यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। ठीक है ना, अगर ये सब चीज़ें करते हैं ना तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, और अच्छा स्कोर आएगा तो अगर आप नेक्स्ट साल भी क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो उस साल भी आपको ये स्कोर क्या करने वाला है, बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है भाई, तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है भाई, करनी है। ठीक है, थैंक यू यार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।